is verbs, how many types of verbs and how to use verbs in English language। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स क्या है, इसे इजीली समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक माइंड चार्ट बनाया है ताकि आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे है स्टैटिक और सिचुएशन। यहाँ पे स्टैटिक वर्ब्स यानी सिचुएशनल वर्ब, एक्शन वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब एंड पॉजिटिव वर्ब्स। तो ये सारे के सारे पार्ट्स बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी आपको। आप चाहे तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बहुत इजीली से समझ सके। ओके, तो अब इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज वर्ब एंड हाउ टू यूज वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। हम बहुत जल्दी आज इस टॉपिक को कवर कर देंगे और बहुत ही इजी वे में, ताकि आप समझ सकें कि वर्ब्स क्या हैं बेसिक। तो अब हम बढ़ते हैं वर्ब्स की तरफ। व्हाट इज वर्ब्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड इसके how to use, how to identify verbs. Verbs tell us about the state and action of the subject in a sentence. Means किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट के बारे में जिन वर्ड्स के थ्रू हमें पता चलता है उन्हें हम कहते हैं वर्ब, राइट। वर्ब्स इसके बेसिकली दो में आप आगे पार्ट देखते हैं। बेसिकली दो पार्ट हमने अभी यहाँ पे देखे हैं, एक्शन और स्टेट। तो इन दोनों को अच्छे से डिफाइंड वे में समझ लेते हैं कि है क्या है। स्टैटिक वर्ब को हम सिचुएशनल वर्ब्स भी कहते हैं और एक्शन वर्ब्स का दूसरा नाम है डायनेमिक वर्ब, राइट। स्टैटिक वर्ब्स वो वर्ब्स होती है बेसिकली जिनके थ्रू हम वर्ब की स्टेट का पता करते हैं, ठीक है, या फिर उसकी सिचुएशन का पता करते हैं। अब आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। आई लाइक हर सॉन्ग, मुझे उसका गाना बहुत पसंद है। दे हैव अ बिग हाउस, they have a big house, तो उनके पास क्या है, एक बड़ा घर है। they have a big house, उनके पास एक बड़ा घर है। तो यहाँ पे like, house, I know you, know, ये सारे क्या है, वर्ब है। बट क्या अभी हमने पढ़ा कि किसी एक्शन के बारे में पता चले तो क्या केवल वर्ब इतने ही कि हमें डूइंग वर्ड्स को ही हम क्या वर्ब कह सकते हैं? नहीं, डूइंग वर्ड्स के अलावा स्टेट का भी हमारे वर्ब्स में एक अहम रोल होता है। लाइक, हैव और नो, ये तीनों में किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा। इन तीनों ही सेंटेंसेस में आई लाइक हर सॉन्ग, दे हैव अ बिग हाउस, आई नो यू, इन तीनों ही सेंटेंसेस में किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पे वर्ब्स का यूज किया हुआ है और इस तरह की वर्ब्स को हम बोलते हैं स्टैटिक वर्ब्स, राइट। इस तरह की वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक वर्ब्स। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या स्पेशलिटी है? इनकी स्पेशलिटी है कि कभी भी आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, इन्हें हम कभी भी आईएनजी फॉर्म्स में यूज नहीं करते हैं। जैसे आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ, आपको जान रही हूँ, इस तरह का कोई वर्ड नहीं होगा। मैं आपको पसंद करती हूँ, तो या तो मैं आपको पसंद करती हूँ या फिर नहीं करती। मैं आपको पसंद कर रही हूँ, इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं होगा। दिस इज अ रॉन्ग वे, इनकरेक्ट वे ऑफ सेंटेंस मेकिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एक्शन वर्ब। व्हाट इज एक्शन वर्ब? एक्शन वर्ब का दूसरा नाम है डायनेमिक वर्ब, राइट। एक्शन वर्ब का दूसरा नाम क्या है? डायनेमिक वर्ब। एंड डायनेमिक वर्ब क्या करते हैं? डिनोट्स व्हाट एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। मींस कि सब्जेक्ट के थ्रू कौन सा एक्शन किया गया है, जिन वर्ड्स के थ्रू हमें पता चलता है उन वर्ड्स को हम बोलते हैं डायनेमिक वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स, राइट। क्लियर? आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट दौड़ता है। माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल, मेरा भाई फुटबॉल खेलता है। अब इनकी भी एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन्हें हम चेंज कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म में। कैन बी चेंज्ड इनटू आईएनजी फॉर्म्स, ठीक है। हम इन्हें आईएनजी फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही इज रनिंग वेरी फास्ट, माय ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, गॉट इट। तो हम स्टैटिक वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, जबकि एक्शन वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और एक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट के थ्रू कोई भी एक्शन नहीं किया जाता,
और यहाँ पे सब्जेक्ट के थ्रू किसी तरह का काम किया जाता है, कोई फिजिकल मूवमेंट हमें इसमें दिखाई देती है। ओके, इसीलिए हम इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल एक्शन, इसमें फिजिकल प्रोग्रेस दिखाई देती है, जबकि इसमें इस तरह का कोई भी काम नहीं होता। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की क्या है, मेन वर्ब बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, वो वर्ब्स जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है। जैसे जब हम सेंटेंस में फॉर्म करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड रहती है, इसके बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लगता है। फॉर एग्जांपल, ही कुक्स फूड, वो क्या कर रहा है, फूड कुक कर रहा है। माय अंकल गोस दिल्ली, मेरे अंकल कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जो हम इतना लिखे माय अंकल गोस, वेयर ही गोस, तो हमें ये जरूरत है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की। ही कुक्स, व्हाट डज ही कुक्स, ही कुक्स फूड। ओके, आगे देखो इंटेरोगेटिव, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं वर्ब लगाकर ही, और उसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। फॉर एग्जांपल, ही डाइड, शी क्राइड, शी अराइव्ड एंड आई क्राइड। ये तीनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस निकालते हैं। वह मर गया, वह पहुंच गई, और मैं रोया। ठीक है, तो इसमें मैं रोया, कब रोया, कैसे रोया, वो पहुंच गई और वह मर गया। अब इसके आगे किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अब मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब क्या होते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस, इंग्लिश वर्ब को कहा जाता है सोल ऑफ लैंग्वेज, राइट। और सोल ऑफ लैंग्वेज में जो मेन वर्ब का काम है वो लीड एक्टर का है। जिस तरह से एक मूवी में ना, एक पूरी मूवी में एक हीरो काम करता है, उसी तरह से मेन वर्ब एक सेंटेंस फॉर्मेशन में काम करता है। ठीक है, मेन वर्ब का अपना एक मीनिंग होता है, इट हैज देयर ओन मीनिंग, जैसे रन, गो, ठीक है, डाइड, कुक, गोस, इनका अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग होते हैं, जो कि पूरे सेंटेंस को एक फॉर्म देते हैं कि वो किस तरह का काम, किस तरह का वर्क सब्जेक्ट के थ्रू किया गया है। कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं मेन वर्ब को। और हेल्पिंग वर्ब अगर सपोर्ट करते हैं तो बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस फॉर्म हो जाते हैं, यस, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, ही कुक्स फूड, वी डोंट नीड हियर एनी हेल्पिंग वर्ब। तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज ही क्यों करते हैं, हम सीधा बिना उसकी क्यों नहीं बना लेते बिना हेल्पिंग वर्ब के। बेटा, हम सारे सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं टेंस के बारे में कि हम कौन से टेंस में, कौन से मूड में उस बात को कह रहे हैं। सपोज आई वांट टू से कि मैंने कल एक मूवी देखी, सो मैं कल एक मूवी देखने गई थी, तो मैं क्या कह सकती हूँ, आई वेंट टू सी अ मूवी, सॉरी आई वेंट टू सा अ मूवी। ठीक है, तो मैं यस्टरडे, तो मैं कल एक मूवी देखने गई थी। तो मुझे कल के बाद, अगर जब मुझे कहना हो कि मैं आज अभी खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग। ठीक है, तो ये एम, ही इज प्लेइंग, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये बताते हैं कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, कौन से मूड में बात कर रहे हैं, और सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, पास्ट टेंस का है, या फिर प्रेजेंट टेंस का है, राइट। इसीलिए हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से मेन वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में मेनली होते हैं प्राइमरी वर्ब्स एंड होते हैं मॉडल। प्राइमरी वर्ब्स होती हैं डू, बी, हैव। डू का आपने सुना ही होगा, डज, डिड, एंड डू, डज, डिड, डन। ओके, आगे बी का है इज, एम, आर, और पास्ट में होता है वाज, वर, और बी,
बीन और बीइंग, आईएनजी फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें बीइंग का यूज करते हैं। हैव का आपको पता है हैड, हैज और हैज का यूज करते हैं हम प्रेजेंट में, और हैड का यूज होता है पास्ट में। प्लूरल के साथ हम हैड का यूज करते हैं, और एक्सेप्शनल केस आई के साथ। आपको ये सब चीजें पता ही है, ठीक है। अब समझ लेते हैं प्राइमरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट हैं। डू, हैव और बी, ये प्राइमरी वर्ब में तो यूज इनका हम करते ही हैं, साथ ही साथ हम इन्हें एज अ मेन वर्ब भी यूज कर लेते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ आई हैव अ पेन, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे सिंगुलर हैव, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है या मेन वर्ब की तरह। यहाँ पे हैव यूज हुआ है मेन वर्ब की तरह, तो फिर हमने इसे मेन वर्ब में क्यों नहीं रखा, और प्राइमरी वर्ब में ये क्यों रखा है। चलो समझ लेते हैं। आई हैव हैड माय लंच। अब देखो आई हैव हैड माय लंच, मैं मेरा भोजन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, आई हैव हैड, यहाँ पे दो बार आई हैव हैड माय लंच, मैं मेरा भोजन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, तो हैड भी और हैव भी, ये दोनों गलत तो नहीं है सेंटेंस, नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हैड है यहाँ पे जो खा चुका हूँ इस सेंस में यूज हुआ है, और ये मेन वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। हैव और हैड दो हम पढ़ेंगे कि दो वर्ब्स इकट्ठा नहीं आती है हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पे हैव और हैड जो है अलग अलग सेंस में यूज हुए हैं, तो इसीलिए हैव को हमने प्राइमरी सेक्शन में रखा, ठीक है। आगे देखो मोडाल्स। मोडाल्स है टेंस, मोड, मूड को, टेंस को और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हम मोडाल्स का यूज करते हैं। मोडाल्स कौन से होते हैं आपको पता होगा, कैन, कुड, मे, माइट, मैंने सारे लिखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, नीड, ought to, dare to, used to, ये सारे के सारे मोडाल्स होते हैं। मोडाल्स हम यूज करते हैं ताकि हम सेंटेंस फॉर्मेशन को किस इमोशंस के साथ कहा गया है उस सेंटेंस के इमोशन को जान सके, ठीक है, राइट, अंडरस्टैंड। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। एक में हमने क्या एबिलिटी बताई है, और दूसरे में संभावना बताई है कि हमने फ्यूचर में बताया कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ या मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ, ठीक है, आई बात समझ में। और एक में हमने अपनी एबिलिटी को शो किया है। एक और बात है नीड, ought to, used to एंड dare to, नीड, ought to, used to और dare, ये तीन चार वर्ब्स हैं, ये मॉडल्स है। इन सब के साथ कभी हमेशा हम इंफिनिटिव वर्ब का यूज करते हैं। इंफिनिटिव वर्ब मींस जो विदाउट टू का हम जिससे यूज करते हैं, विदाउट टू हम इन्हें यूज करते हैं, बट नीड टू, ought to, used to, हाउ डेयर टू टच माय हैंड या हाउ डेयर टू टच माय बैग, तो इसमें हम ये सेमी मॉडल्स कहे जाते हैं, इसलिए ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। आ गया समझ में, एक बार रिवाइज करें। ये मेन वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और हेल्पिंग वर्ब में होता है प्राइमरी और मोडाल्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हमें जिसमें जरूरत नहीं होती है। प्राइमरी वर्ब्स होते हैं बी टू हैव, और ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, और मोडाल्स होते हैं टेंस, जो टेंस को शो करते हैं मोडाल्स, एंड मूड को और इंटेरोगेटिव भी हम इनसे बना सकते हैं, ठीक है। हम इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं, जैसे कैन यू ओपन द डोर फॉर मी, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, कैन यू ओपन द डोर, और अगर जो यू कैन ओपन द डोर की एबिलिटी बता रहा है, यू कैन
क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ये क्या बता रहा है, एबिलिटी, कैन यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, तो ये क्या होता है, क्वेश्चन हम पुट करें। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हम मॉडल्स का यूज करते हैं। आ गई क्लियर, दैट्स इट, और कुछ नहीं रह गया। इसके अलावा हमारे पास अब एक ही वर्ब रह गया है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब, राइट। पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती है, बेसिकली पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनमें हम खुद काम ना करके किसी और के थ्रू अपना काम करते हैं। When someone does our work, when subject takes someone's help to do his work, जब कोई किसी और की सब्जेक्ट जो है किसी और की हेल्प लेता है अपना काम करने के लिए। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, मेक, गेट, हेल्प, let and have, right? Make, get, help, let or have. Make, what is make? Make है, make जब हम किसी को फोर्स करते हैं अपना काम करने के लिए। I make my brother to clean his room, मैंने मेरे भाई से अब उसका कमरा साफ करवाया, ठीक है। बेसिकली मैंने उससे फोर्स किया है कि वो अपना कमरा साफ करे, ओके। अगर जो मैं यहाँ पे मेक हटाकर गेट करूँ, गेट लिख दूँ, तो इसकी क्या सेंस निकलती है, इसकी सेंस निकलेगी आई मेक माई ब्रदर टू क्लीन हिज रूम, मैंने उससे कन्विंस किया, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो अपना कमरा साफ करे, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी डर्टी। तो मैंने उससे बहला फुसला के दे देकर मैंने उससे कहा कि वो अपना कमरा साफ कर दे। आगे हेल्प, आई हेल्प माई ब्रदर टू क्लीन हिज रूम, मैंने अपने भाई की क्या की, हेल्प की, ठीक है, मैंने मेरे भाई की हेल्प की टू क्लीन हिज रूम, उसका कमरा साफ करने में, हेल्प मतलब मदद की, ठीक है। लेट आएगा, तो इस लेट का यूज होता है जब हम कहते हैं अलाउ करना, मैंने मेरे भाई को अलाउ किया कि वो अपना कमरा साफ कर ले, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि मैंने अलाउ नहीं करी थी क्योंकि मेरे को दिखाना था कि मम्मी को उससे पहले डांट खिलवाऊंगी उसे, बट स्टिल फिर थोड़ी देर बाद में मैंने कहा कि चलो कि अपना कमरा तुम साफ कर दो। I asked my brother that you have to clean his room, मैंने मेरे भाई से कहा कि तुम्हें अपना कमरा साफ ही करना पड़ेगा क्योंकि शाम को गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, इन सभी वर्ब्स का जो है अलग अलग सेंस में जो है हम यूज करते हैं, ये अलग अलग सेंस में इन वर्ड्स को यूज करते हैं ताकि हम समझ पाए कि किस सेंस में हम बात को कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये पॉजिटिव वर्ब है ना, ये इतना छोटा नहीं है, ये बहुत डीप है और बहुत ही वास्ट है। मैंने आपको बस यहाँ पे एक छोटा सा सिंपली आपको एक डेमो दिया है कि इस तरह के होते हैं। अगर जो आप चाहते हैं पॉजिटिव वर्ब को एक एक्सप्लेन वे में सुनना, मैं पूरा का पूरा एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। प्लीज़ अगर जो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ताकि मैं अपने
काम को अच्छे से कर सकूँ। अगर मैं देखूंगी कि अगर जो कमेंट आते हैं, अगर जो आप सच में जानना चाहते हैं पूरा चैप्टर, मैं पूरा चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और दूसरा है मॉडल्स। मॉडल्स का तो मैं डेफिनेटली बनाने ही वाली हूँ, क्योंकि मॉडल्स इतनी जल्दी कवर नहीं होते, आपको पता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं इन सब चीज़ों को लेके, विल में, माइंड को, इन सबको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद मैं मॉडल्स का वीडियो बनाने वाली हूँ। और पॉजिटिव वर्ब्स का वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका अगर जो कमेंट आएंगे तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अब वर्ब्स का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जो आपको मेरी